और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया। जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की एंट्री हो गई है। जी हाँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको लेकर के चर्चाएं महाराष्ट्र में हो रही है। इस मुल्क की एक खूबसूरती कहिए और बदकिस्मती कहिए कि इस मुल्क में अक्सर सियासत उर्दू नाम पर ही होती है। सियासी लोग उर्दू नाम वालों का इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी परचम बुलंद करने के लिए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है महाराष्ट्र में, जहां एक बार फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर टीपा टिप्पणी चल रही है। इस बीच आपको बता दें, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात या आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया। हालांकि कई इतिहासकारों ने और कई पुस्तकों में ये बातें साफ तौर पर साबित है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अगर मंदिर तोड़ी तो न जाने कितनी ऐसी मंदिरें हैं जहां उन्होंने दान दी, खुद उस मंदिर का संरक्षण किया, उस मंदिर की हिफाजत की। यकीनन पहले लड़ाई जंग सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लिए हुआ करती थी। लोग मंदिर तोड़ते थे, मस्जिद तोड़ देते थे, उसके पीछे वजह काफ़ी सारी हुआ करती थी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों मंदिर को तोड़ा, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि इस पूरे मामले में जब सियासत शुरू हुई तो अबू आसिम आज़मी ने यह बयान दे दिया कि वो निर्दयी नहीं थे। उन्होंने मंदिर अगर तोड़ी तो कई मंदिर बनाने का कार्य किया। उन्होंने कई मंदिर को जो है वो कहा जा सकता है पैसे दिए, उसका संरक्षण किया। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी के खिलाफ खूब तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बातें भी सामने आई। उसके बाद सदन ना चलने तक की बात सामने आ गई। ऐसी नौबत आने के बाद अबू आसिम आज़मी ने अब एक वीडियो बना करके उन लोगों से कहीं ना कहीं ये कहा है कि हम अपने स्टेटमेंट को वापस लेते हैं। आप अबू आसिम आज़मी के इस वीडियो को देखिए। कल 3 मार्च जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगज़ेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगज़ेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हों, छत्रपति संभाजी महाराज हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, राजश्री साहू महाराज हों, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगज़ेब की तारीफ़ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने फिर भी अबू आसिम आज़मी पर जम करके हमला बोला है। कल एक विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनंती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, इन बयानात को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।